कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से खड़े होंगे और परमेश्वर ही हैं जो आपको इस विपत्ति से, इस समस्या से बाहर निकालेंगे। इस समय पिता जो भी समस्याएं इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो समस्याएं दूर हो जाएं। पिता रुकावटें हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएं। कई लंबे समय से कुछ कार्य बन नहीं पा रहे, वो बनने लगे यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर स्वयं आपकी ओर से लड़ेगा। दोस्तों, हो सकता है आप अपनी गलती ही के कारण परीक्षा में पड़ गए हो। आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उस बुद्धि के इस्तेमाल के द्वारा आप परीक्षा में पड़ गए हैं। कोई समस्या आपके जीवन में आ पड़ी है, कोई गंभीर समस्या आपके जीवन में आ पड़ी है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब कैसे इस समस्या से मैं बाहर निकलूं, अब कैसे इस मुसीबत से मैं बाहर निकलूं। हालांकि वो सब कुछ आपकी ही गलती के कारण हुआ। आपने कुछ रॉन्ग स्टेप ले लिए, आपने कुछ गलत योजना बना ली, जिसके कारण आप परीक्षा में पड़ गए हैं, जिसके कारण आपके जीवन में समस्या आ गई, मुसीबत आ गई और अब आप संघर्ष कर रहे हैं कि मैं कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से खड़े होंगे और परमेश्वर ही हैं जो आपको इस विपत्ति से, इस समस्या से बाहर निकालेंगे। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातों में मिलकर परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर इनसे भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं। जैसे हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं। अब्राहम के जीवन में क्या देखते हैं कि जब उत्पत्ति 12 अध्याय में जब वो मिस्र देश को गया तो उसने क्या प्लान किया, उसने अपनी योजना बनाई। उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब हम लोग मिस्र जाएं और वे लोग तुझे देखें कि तू बहुत खूबसूरत है तो वे तुझे अपनी पत्नी बना लेंगे, वे तुझे अपनी पत्नी बना लेंगे और मुझे मार देंगे। तो इसलिए तो उनसे ये कहना कि ये मेरा भाई है या फिर हम दोनों भाई बहन हैं, ये कहना, तो तब वो तुझे ले जाएंगे परंतु मुझे जीवित छोड़ देंगे और मैं बच जाऊंगा, तेरे कारण मैं बच जाऊंगा। वो तुझे लेके चले जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। यहां पर हम देखते हैं उसने परमेश्वर पे भरोसा न रखकर उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो शायद भूल गया कि जिस परमेश्वर ने उसे बुलाया है वही उसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन यहां पर उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जब वे लोग वहां पहुंचे तो ऐसा ही हुआ। जब उन लोगों ने देखा कि सारा बहुत खूबसूरत है तो उन्होंने प्लान किया कि इसे फिरौन की पत्नी बना दिया जाए और उसे वहां से ले गए। तो सारा और अब्राहम ने एक दूसरे को अपना भाई बहन बताया और इस प्रकार से फिरौन उसे अपने महल में लेके चला गया ताकि उसे अपनी पत्नी बनाए। परंतु इस बीच में कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। इस बीच में कुछ अद्भुत हुआ। अब्राहम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परीक्षा में पड़ गया, सारा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परीक्षा में पड़ गई। अब संघर्ष कर रहे हैं, दोनों गंभीर समस्या में हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर उनकी ओर है, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ने वाला है। जिसने उन्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। और जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? यदि आप पढ़ेंगे 12 अध्याय 17 पद तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम और उसकी पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्ति डाली। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं इससे पहले कि फिरौन सारा को अपनी पत्नी बनाए, इससे पहले परमेश्वर ने फिरौन के और उसके पूरे घराने पर विपत्ति डाल दी। जिस विपत्ति को देखकर फिरौन डर गया, घबरा गया कि ये क्या हो गया। तब वो अब्राहम के पास गया कि तूने मुझसे झूठ कहा, ये तेरी बहन नहीं तेरी पत्नी है, तुम यहां से चले जाओ।
और इस प्रकार से परमेश्वर ने सारा और अब्राहम को उस विपत्ति से बचा लिया, उस संकट से बचा लिया, वो गलत होने से बचा लिया। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा, परमेश्वर उनका सहायक बना, परमेश्वर उनकी ओर से खड़ा हो गया, क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने अब्राहम और सारा को बुलाया वो उन्हें विपत्ति में नहीं पड़ने देगा, वो अपनी योजना को नष्ट नहीं होने देगा। परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप अपनी ही गलती के कारण परीक्षा में पड़ गए हों, परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य प्रभु है, और यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपकी ओर से लड़ेगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो आपकी ओर से खड़ा होगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो आपका सहायक बनेगा और आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं। आपको इस विपत्ति से बाहर निकालेगा जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं। इससे आपको छुटकारा देगा और आपके लिए इन सब बातों से भलाई को उत्पन्न करेगा। जानते हैं क्या भलाई हुई अब्राहम के लिए? फिरौन ने सारा के बदले अब्राहम को बहुत ज्यादा धन संपत्ति दे दी। भेड़ बकरियां, जो कुछ, नौकर, बहुत सारे लोग उसे दे दिए थे ताकि वो सारा को अपनी पत्नी बनाए, और सारा के बदले उसने उसे धन संपत्ति दे दी। और जब उन दोनों को वापस किया तो उससे धन संपत्ति को वापस नहीं लिया, उससे कहा कि तू सब कुछ लेकर चला जा। यहां पर अब्राहम के लिए भी परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी इस संकट में, इस मुसीबत में, इस समस्या में भलाई को उत्पन्न करेगा। आप निराश न हों, दुखी न हों, क्योंकि आप जिस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, वो सब बातों से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। मैं आप सबसे अपनी एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ग्रैंडसन का ऑपरेशन था। हमने अमृता सिस्टर के प्रेयर टावर पर कॉल करके प्रेयर करवाई। 19 तारीख को उसका ऑपरेशन था और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली और इजीली हो गया। 19 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ, 20 तारीख को वो घर भी आ गया और पूरी तरह से वो बिल्कुल ठीक है। मैं पिता परमेश्वर का, पिता प्रभु यीशु नासरी का, अमृता सिस्टर, ब्रदर पी के मसीह और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थना के द्वारा बच्चा चंगा हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सी सुबह आपने हम सब भाई बहनों को दिखाई है। परमेश्वर मेरे पिता, जितने भी लोग प्रभु इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके साथ में तेरी उपस्थिति हो, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस प्रार्थना में प्रभु शुरू से लेकर अंत तक स्थिर रखे। मेरे खुदावन, हर प्रकार की नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते परमेश्वर हर एक के ध्यान के ऊपर प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हमारे मध्य है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर। तू ही शुरुआत है प्रभु, तू ही अंत है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते पिता। और आज हर एक जन प्रभु अपने मन से, अपने जीवन से, अपने मुंह को खोलकर प्रभु तेरा धन्यवाद कर रहे हैं पिता, क्योंकि तूने हम सबको जीवित रखा है पिता, ताकि इस दिन में परमेश्वर हम वो काम करें जो तुझे भाई, जो तेरी इच्छा है, जो तेरी योजना है, जो तेरे प्लान है प्रभु, हम सब भाई बहनों के लिए उसे हम कर सके। मेरे खुदा, मेरे पिता, ज्ञान बुद्धि समझ दें प्रभु, अपनी योजनाओं को पूरा करे परमेश्वर पिता। मेरा प्रभु, जो आप चाहते हैं वो हम सबके जीवन में पूरा हो। नेगेटिव बातों को, दुष्ट के बातों को यीशु के नाम से दूर करते परमेश्वर। और प्रभु, हम चाहते सिर्फ आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। आज के वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु। सच में पिता, आपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाया प्रभु, हम कभी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते
करते हुए प्रभु परीक्षाओं में पड़ते हैं पिता, परंतु प्रभु तो फिर भी विश्वास योग्य है। तो अपने लोगों के लिए सदा सर्वदा के लिए विश्वास योग्य है प्रभु। तो उन्हें उस परीक्षा से बाहर निकालता है। जब वो तेरी ओर ताकते हैं पिता तो तू उन्हें बाहर निकालता है परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी बहुत से डिसीजंस प्रभु उनके लाइफ में ऐसे रहे प्रभु जिसके कारण परमेश्वर प्रभु वो आज परीक्षाओं में है, आज वो समस्याओं में है, आज वो चारों तरफ से समस्याओं में प्रभु, कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है पिता। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ उस वचन के आधार पर परमेश्वर कि होने दीजिए परमेश्वर, जैसे कि अब्राहम और सारा के लिए परमेश्वर आपने किया, मेरे खुदा इन भाई बहनों के लिए भी आप उपाय करें प्रभु, इन्हें भी इस विपत्ति से छुड़ाएं प्रभु, इनके लिए भी प्रभु नए दरवाजों को खोले प्रभु, इन्हें इस परीक्षाओं से बाहर निकाले प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हर एक बात का आंसर परमेश्वर आपके पास में है। इस समय पिता जो भी समस्याएं इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो समस्याएं दूर हो जाएं पिता। रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हो जाएं। कई लंबे समय से कुछ कार्य बन नहीं पा रहे वो बनने लगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु अपनी सोच के कारण प्रभु बहुत सी विपत्तियों को प्रभु जब अपने जीवन में लेकर आए प्रभु, तो आप इन विपत्तियों से इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता, और बहुतायत से इन्हें इस्तेमाल करें और बहुतायत से इन्हें आशीषित करें खुदावन। धन्यवाद। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर से लेकर पैरों तक, हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। इसी समय यीशु नासरी के नाम से हर एक अंग चंगा हो जाए, हर एक बीमारी चली जाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। ये चलने लगे प्रभु यीशु के नाम से, ये देखने लगे प्रभु यीशु के नाम से, इनके कान खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से, हकलानापन नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, ये स्पष्ट बोलने लगे यीशु मसीह। जो अंग काम नहीं कर रहा है यीशु के नाम से कार्य करने लगे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रेज करती हूँ पिता, इस समय तूने चंगा किया। मेरे प्रभु जो बहुत ज्यादा विरोध का सामना कर रहे प्रभु, उन लोगों के लिए उपाय करे पिता कि वो तुझ में स्थिर खड़े रहे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे पिता इस समय जितने भाई बहन है प्रभु इस बात के लिए प्रार्थना करें प्रभु कि उनके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें संकटों से होकर गुजरे। इस समय इन भाई बहनों के लिए इंतजाम करें, इस समय इनके लिए उपाय करें प्रभु, इस समय इनके लिए योजनाओं को बनाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ क्योंकि प्रभु तू सदा के लिए विश्वास योग्य है, तो इन भाई बहनों के लिए भी विश्वास योग्य है प्रभु। अब्राहम सारा के लिए विश्वास योग्य है पिता, उसी प्रकार तू हम सब के लिए आज भी वही परमेश्वर है। तो आज कल और युगानुयुग एक जैसा है परमेश्वर पिता। आज जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं परमेश्वर, फैमिलीज को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने घर को लेकर परमेश्वर, लड़ाई झगड़े को लेकर, बुरी अभिलाषाओं से छूटने के लिए, एडिक्शन से छूटने के लिए, जिस भी प्रकार की प्रार्थना विनतियां प्रभु आज प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से खुदावन तेरे लोगों ने मुंह खोल कर तेरे आगे रखी है खुदा। आज इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में आपकी ओर से मिला है। धन्यवाद करते पिता। आज के दिन में इनके काम सफल कीजिए प्रभु, आज के दिन में इनके लिए नए रास्तों को खोलिए प्रभु, आज के दिन में प्रभु इनके लिए जॉब के कॉल्स आए पिता, इनके ट्रांसफर्स के कॉल आए पिता यीशु मसीह, इन्हें गुड अपॉर्चुनिटी दे प्रभु, हायर एंड हायर पोजीशंस आप इन्हें दे प्रभु, ये एजुकेशन में अच्छे हो पिता, ये हर एक टैलेंट में प्रभु आगे बढ़े मेरे खुदावन, आप इनके अंदर प्रभु न्यू स्किल्स डेवलप करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद। जो जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में हमारे साथ में शामिल होते हैं देश विदेशों से प्रभु यीशु, वो शेयर कर रहे हैं प्रभु तेरे वचन को, क्योंकि प्रभु इस सेवकाई का हिस्सा है खुदा, तेरे नाम से उन्हें आशीष देते हैं। जिन्होंने बोया है पिता वो नामों नाम आशीष पाए और 1000 गुना परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में उस बात को देख पाए, उन बरकतों को देख पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, तूने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे नाम से प्रभु हमें सारी बातें प्राप्त है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को देखने पाएंगे। जय मसीह।